वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्राफ। आज हम बात करेंगे 9/11 अटैक या 9/11 आतंकवादी हमले के बारे में, जो कि अमेरिका में आज ही के दिन हुआ था, और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये आतंकवादी हमला जो हुआ था उसके पीछे कौन कौन था या कौन सा आतंकवादी समूह इसमें जुड़ा हुआ था। तो इस आतंकवादी हमले में जो सबसे बड़ा नाम आया था वह था ओसामा बिन लादेन का, और उसके साथ जो ग्रुप था वह था अल कायदा। अब अगर हम बात करें कि उन्होंने इस हमले को कैसे पूरा किया या इस हमले को कैसे अंजाम दिया, तो हमले से लगभग 2 से 3 साल पहले ओसामा बिन लादेन ने टोटल 19 आतंकवादियों का एक ग्रुप बनाया, जिन्हें एक एक करके अमेरिका भेजा गया और उन्हें वहां पर अमेरिकन लाइफस्टाइल को सिखाया गया, और उन्हीं में से 5 से 6 आतंकवादियों को अमेरिकन पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा गया और वहां पर उन्हें ट्रेनिंग दिलाई गई पायलट लाइसेंस के लिए, ताकि वह फ्लाइट को हाईजैक कर सके और उसे खुद उड़ा सके। अब अगर हम बात करें कि जिस दिन ये हमला हुआ या 11 सितंबर 2001 के दिन क्या हुआ, तो उस दिन जो सारे आतंकवादी थे उन्होंने टोटल 4 ग्रुप बनाया, और वह 4 ग्रुप में बट के अलग अलग हो गए, और चारों ग्रुप ने फ्लाइट में बैठे, और इस तरह उन्होंने इस हमले को शुरू किया। अगर सबसे पहले हम देखें कि कौन सी फ्लाइट जो हाईजैक हुई थी या किस फ्लाइट को सबसे पहले क्रैश किया गया, तो वह थी अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11, जो कि लोगन एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस की ओर जा रही थी, जिसमें टोटल 11 क्रू मेंबर्स थे, 76 पैसेंजर और 5 आतंकवादी थे। और इसे आतंकवादियों ने अपने कब्जे में लिया, और 8:46 को या 8:46 पर इसे WTO के नॉर्थ सेंटर पर क्रैश कर दिया गया, और इस तरह पहली फ्लाइट को उन्होंने अंजाम दिया। अब अगर हम सेकंड फ्लाइट के बारे में बात करें, तो वह थी यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175, जो कि लोगन एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस की ओर जा रही थी, जिसमें 9 क्रू मेंबर्स, 51 पैसेंजर और 5 टेररिस्ट थे, और इसे भी हाईजैक करके WTO पर क्रैश कर दिया गया। और यह क्रैश हुई थी 9:03 पे WTO के साउथ सेंटर पर। अब अगर हम थर्ड फ्लाइट के बारे में बात करें, तो थर्ड फ्लाइट जो थी अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77, जो कि वाशिंगटन DC से लॉस एंजलिस की ओर जा रही थी, जिसमें 9 क्रू मेंबर्स, 53 पैसेंजर्स और 5 टेररिस्ट थे, और इससे क्रैश किया गया 9:37 पर द पेंटागन या अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री पर। लेकिन अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री का स्ट्रक्चर या उसकी बनावट कुछ खास थी, इस कारण से उसे ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं चौथी और आखिरी फ्लाइट के बारे में। तो चौथी जो फ्लाइट थी वह थी यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93, जो कि न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की ओर जा रही थी, जिसमें 7 क्रू मेंबर्स, 33 पैसेंजर्स और 4 टेररिस्ट थे। अब इस फ्लाइट की एक खास बात यह थी कि इसमें जो भी पैसेंजर्स थे उन्होंने ये सोचा कि अगर हमें मरना ही है तो क्यों ना हम आतंकवादियों से लड़ के मरे, जिस कारण यह फ्लाइट अपने टारगेट से पहले ही एक फील्ड में क्रैश हो जाती है और वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। और इस फ्लाइट का जो टारगेट था वह था द व्हाइट हाउस या अमेरिकन कैपिटल। तो देखा कैसे चारों फ्लाइट को अपने टारगेट पर क्रैश किया गया। सिर्फ एक ही फ्लाइट थी जो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। अब ये जो हमला पूरा हुआ था वह लगभग 2 घंटे के अंदर हो चुका था, और कोई भी अमेरिकी ये नहीं समझ पा रहा था कि यह हमला किसके द्वारा हो रहा या कौन इसको करवा रहा है। उन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि टोटल कितनी फ्लाइट
हमारी हाईजैक हो चुकी है। इसीलिए उस दिन की जितनी भी सारी फ्लाइट्स अमेरिका से उड़ने वाली थी उन्हें रोक दिया गया। अब अगर हम देखें कि अमेरिका को इससे कितना नुकसान हुआ, तो इसमें जो मरने वालों की संख्या थी वह लगभग 3000 थी, और इसमें जो घायल हुए थे वह थे 25,000। और इसके जो 3 टारगेट थे वह थे द WTO, द पेंटागन एंड द US कैपिटल। आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा और अपना बदला पूरा किया।